हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग का जो इनर्शिया होता है उससे हम ओवरकम कैसे करें। डिस्कशन हमारा विल बी स्पेसिफिक टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर स्टेट की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसमें मेंस की एग्ज़ाम होती है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। इस वीडियो का फोकस मेनली जो न्यू एस्पायरेंट्स आ रहे हैं अभी इस गेम में, यूपीएससी के गेम में, जिनको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत आ रही है, वो है इनका फोकस वो है। तो आप अगर ऑलरेडी एडवांस स्टेज में हैं तो आप इस वीडियो को लीव करके जा सकते हैं। एडवांस स्टेज में इन द सेंस ऐसे कैंडिडेट्स जो आराम से 5 आंसर 10 आंसर लिख सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट, उनके अंदर इतना इनर्शिया है नहीं। ठीक है, इस वीडियो को अपने हिसाब से 2x करके 1.5x करके जैसे भी देखना देख लेना, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक कैंडिडेट जो शुरू करता है उसे लगता है कि उसके पास कंटेंट है नहीं, सबसे पहली चीज़। दूसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है इसलिए आंसर लिख नहीं पाता। आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है? आंसर राइटिंग इसलिए ज़रूरी है, मेंस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बताओ तो जैसे मेंस के एग्ज़ाम है तो आपके GS1 से GS4 तक के जो पेपर्स होंगे और ऑप्शन के भी पेपर्स होंगे और आपका ऐसे भी जो होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल GS1 से GS3 में आपके 1 से 3 में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना। ठीक है, तो जब तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक मेंस की एग्ज़ाम निकलेगी नहीं, वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आएगा नहीं। और आंसर राइटिंग का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको उठ के चेयर पे बैठ के अपनी पेन और पेपर लेके लिखना ही पड़ेगा। ये कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, ये किसी के सुनने से भी नहीं होगा। कोई अगर सामने स्क्रीन पर आंसर राइटिंग कर रहा है तो उसे देख लिया और आपने आपके दिमाग में सोच लिया कि हाँ मैं भी ऐसा लिख लूँगा, तो वो नहीं होता। जब तक खुद से नहीं करते तब तक नहीं होता। प्रॉब्लम्स में हमने 2 चीज़ें देखी, कंटेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है, कैसे शुरू करना है और क्या लिखना है। ठीक है, ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। इनर्शिया को तोड़ना है कैसे? इनर्शिया को तोड़ोगे कौन? इनर्शिया को खुद ही तुम तोड़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स की बात हो रही है, कौन सी ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कौन से कैंडिडेट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं? ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एज सच आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मान लो कि नॉन ह्यूमैनिटीज़ जो कैंडिडेट्स हो गए, या फिर ह्यूमैनिटीज़ में भी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी ह्यूमैनिटीज़ में, ये सारे कैंडिडेट्स इस वीडियो का फोकस है, जिनको आदत नहीं है। इसमें मेनली इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिनको ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को लिखने की आदत होती है, तो सब्जेक्टिव लिखने की इतनी प्रैक्टिस होती है नहीं। तो इस इनर्शिया को तोड़ा कैसे जाए? ठीक है, ये देखते हैं व्हाट टू डू, आपको करना क्या है। इसके कुछ तरीके जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ना, आपको फ्री स्टाइल राइटिंग करनी है। अभी फ्री स्टाइल राइटिंग होता क्या है? फ्री स्टाइल राइटिंग मतलब होता है कि एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो। ठीक है, अब इसमें ना, इस पेपर में जो मर्ज़ी आपका मन आ रहा है वो लिखो। ये आपको करना है डेली बेसिस पे। 1 पन्ना लिख सकते हो, 2 पन्ना लिख सकते हो, जितना मर्जी लिख सकते हो। 10 पेज लिखना, 10 पेज लिखो। ठीक है, मगर ये करो जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, नॉन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। आपके साथ दिन में कुछ हुआ, आपने कुछ विटनेस किया, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, इमोशंस के बारे में लिखना है, वो आप लिखिए। ये डेली बेसिस पे शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो राइटिंग है, राइटिंग का इनर्शिया टूटेगा। ठीक है, हम बात क्या कर रहे थे, आंसर राइटिंग की, उस पर भी आएंगे, बट सबसे पहले राइटिंग का इनर्शिया टूटेगा। अगर राइटिंग का इनर्शिया नहीं होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आंसर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको इंक्रीमेंटल राइटिंग करनी है। ठीक है, जिम में जाते हो, पहले दिन अगर आप 25 kg 20 kg 15 kg का डंबल उठा लोगे तो अगले दिन जिम नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी भी जवाब दे देगी और इतना हो नहीं पाएगा। अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में आंसर राइटिंग अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप 1 मिनट, हाँ, आप एक क्वेश्चन से शुरू कीजिए। आप एक क्वेश्चन लिखिए, भले आपको उसमें आधा घंटा लग रहा हो। 30 आर लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, भले आपको उसमें आधा घंटा लग रहा हो या 1 घंटा लग रहा हो। ठीक है, मैटर नहीं कर रहा, बट ये क्वेश्चन जो है उसे आप लिखिए, एक क्वेश्चन को लिखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन पर स्विच कीजिए, 3 क्वेश्चन पे कीजिए, 4 क्वेश्चन पे कीजिए, 5 पे कीजिए। स्विच कैसे करना, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, यू विल बी यूज टू राइट दिस वन क्वेश्चन, यू विल नॉट फील दैट इनर्शिया। ठीक है, थोड़े टाइम में हो सकता है कि 15 मिनट में आप ये आंसर लिख लो आराम से, और आपकी ना जान नहीं निकलेगी। जब ये आंसर आप लिखने जाओगे, खुद ही पेन ले लोगे, पेपर ले लोगे और उस टाइम पे लिख पाओगे। तब क्या करना है, मतलब तब यू हैव रीच दैट स्टेज दैट यू हैव ब्रोकन द इनर्शिया ऑफ राइटिंग
आंसर फॉर 1 क्वेश्चन, देन इट इज़ द राइट टाइम टू शिफ्ट टू 2 क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, 2 क्वेश्चन उठाना है, 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से स्टेज पे इनर्शिया आएगा। ठीक है, अगर आपसे 3 क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं अभी, आगे नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, तो आप ये 3 क्वेश्चन की इनर्शिया के स्टेज पे हो। जब आप ये ओवरकम कर लो तो आपको चौथे पे जाना है, 5वें पे जाना है, 10 लिख पाओगे, फिर 20 लिख पाओगे। ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पे करना है, डेली या फिर रेगुलर। रेगुलर इन द सेंस इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि 2 हफ्ते में एक बार लिखा, फिर 2 हफ्ते बाद लिखा, फिर 2 हफ्ते बाद लिखा। अभी आप अगर आपकी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपका मेन फोकस है कि आपको लिखना आना चाहिए, तो जितना कम इंटरवल्स में कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा। और अगर एक ही क्वेश्चन लिखना है, 2 ही लिखना है, तो इसमें एट मोस्ट आपको पूरे दिन में ना 1 घंटा लगने वाला है। ठीक है, तो ये एक हैबिट डाल लो, लिखना शुरू कर दो। वंस यू आर एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ इन द प्रिपरेशन, यू आर गुड टू गो टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। ठीक, ये फ्री स्टाइल जो राइटिंग है, दिस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 1। इसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं चाहिए। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज किस चीज़ की है कि यू विल बी एबल टू पुट योर थॉट्स ऑन पेपर। जो आप सोच रहे हैं ना, वो आप पेपर पे लिख पाएंगे। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस एक्सरसाइज, जब आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थॉट्स लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, आंसर्स लिखना है। आंसर्स मतलब जितना कंटेंट आपके दिमाग में है, एसिमुलेट आपने कर रखा है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर करोगे और प्रॉपर एक पेज पे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल राइटिंग करनी है आपको, सीधे 10 क्वेश्चन नहीं लिखने, 5 क्वेश्चन नहीं लिखना। और इनिशियल जो फोकस होगा ना आंसर राइटिंग का, वो आपको कंटेंट पे नहीं करना है कि मेरा कंटेंट कितना अच्छा है कितना ख़राब है, नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यू विल बी एबल टू रीच दिस वर्ड लिमिट। आप 300 का भी लिख सकते हो, 350 का भी लिख सकते हो, 200 का भी लिख सकते हो, यहाँ पे 150 का भी लिख सकते हो, बट यू शुड बी एबल टू राइट। ठीक है, दिस शुड बी योर फोकस। कंटेंट पे फोकस कब आना चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वंस यू हैव रीच दैट स्टेज दैट यू आर एबल टू राइट आंसर्स, उसके बाद हम सोचेंगे कि डिसेंट आंसर्स कैसे लिखने हैं। पहले लिखना तो शुरू कीजिए। ठीक है, इनिशियल फोकस भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे ना एक अगर खुद से लिखा नहीं जा रहा ना, तो अगर आपके साथ कोई दोस्त है आपका जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, अगर वो भी आंसर्स लिखना चाह रहा है तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है कि आप दोनों साथ में बैठिए और आंसर्स लिखिए। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से ना पीयर प्रेशर भी डेवलप होता है कि वो भी लिख रहा है तो मुझे भी लिखना होगा। अगर हम दोनों ने एक टाइम सेट कर रखा है तो एक तरीके से ना ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो जाता है कि सुबह 9 बजे उठ के 1 घंटा आंसर लिखना है। ठीक है, तो कोई है अगर आपका दोस्त मित्र यार कोई भी जो इतना सिंसियर है, इतना सिंसियर नहीं है तो भी आपकी बात मान ही लेगा, तो इतना तो कन्विंस कर लो कि तेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बैठ के 1 घंटा कर लेते हैं, फिर डिस्कस भी कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा और पता भी चलेगा कि वो कैसे लिख रहा है, मैं कैसे लिख रहा हूँ। मेन है कि शांति से बैठ के लिखना। ठीक है, उतना आपको करना। अब देखिए, व्हाट टू राइट, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू फॉलो। ठीक, व्हाट टू राइट, इसमें मैंने 2 चीज़ें बता दी। पहले तो आपको फ्री स्टाइल करना है, ठीक है, जो मर्जी बोले हो पेन पेपर पे। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम देखना है। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी आप कीजिए ना, एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ उठा लीजिए। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ मैं आपको ऑनलाइन लेने के लिए कह रहा हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये अवेलेबल हो सकती है, मिल जाती है, थोड़ा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट सीरीज़ भी हो सकती है, कोई भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग की। अब वहाँ पे क्या होता है, इन टेस्ट सीरीज़ में ना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का पेपर है तो पॉलिटी के पेपर में ना 20 क्वेश्चन होंगे। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, इनमें ना जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स भी दिए होते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल आंसर्स। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में सपोज कर लीजिए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा आपने, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 2 टॉपिक आपने पढ़ लिए। आप चाहते हैं इसके ऊपर सवाल लिखना, तो आप जो ये पॉलिटी का पेपर है टेस्ट सीरीज़ का, इसे उठाएंगे, इसमें आपको 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड है। फिर उन क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करेंगे और आपने जो आंसर लिखा उसे आप मॉडल आंसर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि आपके आंसर में आप कौन कौन से और पॉइंट्स ऐड कर सकते थे। ठीक है, या फिर इंट्रो किस टाइप का हो सकता था, या फिर कंक्लूजन किस टाइप का हो सकता था। ये फ़ायदा होता है इन टेस्ट सीरीज़ का।
टेस्ट सीरीज़ आपको कब खरीदनी चाहिए? ऐसे जब आपकी जो तैयारी है ना एक डिसेंट लेवल पे पहुंच जाए, इस लेवल पे कि आप 20 क्वेश्चन लिख पाओ 3 घंटे बैठ के, तब ये टेस्ट सीरीज़ वर्दी होंगी। अदरवाइज़ अगर आप लिख ही नहीं पा रहे हो तो फिर इसका कोई मतलब रहेगा नहीं, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट उस स्टेज पे पहुंच जाओ, पहले 10 क्वेश्चन लिख पाओ 1.5 घंटे में, 2 घंटों में। उसके बाद यू विल बी गुड टू गो टू राइट एनी टेस्ट सीरीज और बाय एनी टेस्ट सीरीज। अभी के लिए इट इज़ स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड। तो ये तरीका है आंसर राइटिंग के इनर्शिया को तोड़ने का। आई होप दिस वीडियो इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।